पहले ज़रा जो बैंकिंग सेक्टर वाला इशू है, हम एडीआर में मुसलसल अब परसेंटेज वाइज बैंक्स के इजाफा देख रहे हैं। पहले उन्होंने एक ह्यूज डिपॉजिट पर एक फ़ीस का ऐलान किया, आपने हमने सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, वो बैंक्स को वापस लेना पड़ा। अब एक अच्छी बात है कि लैंडिंग में भी इजाफा होगा, चूँकि आगे इंटरेस्ट रेट में भी हम कमी होते देख रहे हैं, तवक्को यही है। तो ओवरऑल कम से कम ये वाला मामला अपनी एक बेहतरी की जानिब गामज़न है। जी बहुत शुक्रिया। एडीआर की जो आपने बात की, ये एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है और ये बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट होता है उसका कम से कम 50% उन्हें आगे प्राइवेट सेक्टर को लैंड करना है। जो आपने भी 48% की नवंबर की फिगर बताई है, वो मेरे पास जो आ रही है वो 44% है। अच्छा। और उससे पहले जो थी वो गारबन थी 39%। तो उसके बाद से जो मेरे हिसाब से कोई 5% का इजाफा हुआ है लैंडिंग में, और वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि उसमें कोई 1 ट्रिलियन रुपीस का तो जो इन्होंने 5% की वो फीस लगाई थी, तो उसके बाद से कुछ तो डिपॉजिट्स जो हैं बैंकों से वो लोगों ने अपने पैसे निकाले हैं। अच्छा। तो एक तो उस वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कुछ डीएफआईज को लैंडिंग की है। तो डीएफआईज को लैंडिंग की है तो वो भी शॉर्ट टर्म लैंडिंग की है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने का ताल्लुक है, तो वो अभी तक उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है या इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अभी जो 15% अभी जो आया है काइबोर रेट, ये भी ज्यादा है, इसलिए कि काइबोर 15 और प्लस 2-3% अगर बैंक का लगा है स्प्रेड, तो 17-18% भी फिजिबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब जो आपका इन्फ्लेशन है वो 5% से भी नीचे आ गई है। तो जो असल इसमें अगर हम वाकई कोई अगर सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे, तो मेरा ख्याल है दिसंबर के बाद यानी जनवरी में जाके हमें कुछ नजर आएगी। सो फार मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो कॉस्मेटिक इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो फाइन ट्यून किया है, तो उससे ये उसमें थोड़ा फर्क आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।